Good morning all of you. Welcome to physics online classes of Unix Senior Secondary School Sikar. We discussing about the chapter number 3rd, unit number 2nd, photoelectric effect. और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि वेरिएशन बिटवीन फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड कलेक्टर पोटेंशियल। तो उसमें मैंने आपको 3 ग्राफ बताए थे और तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक ग्राफ कम से कम एग्जाम में पूछा जाता है, तो तीनों में से एक ग्राफ बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक का। आज अपन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, रूल्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड अपन एक पॉइंट और डिस्कस कर रहे हैं बेटा, रूल्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। रूल्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, रूल्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैं पहला रूल आपको बता रहा हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कभी भी इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या नहीं होनी चाहिए, लेस। अगर किसी मेटेलिक सरफेस पर, किसी भी मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी होगी तो कभी भी कौन सा इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी के फोटोन की एनर्जी लेस देन होगी बेटा किससे, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन से लेस एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करवाने पर वो इलेक्ट्रॉन कभी भी मेटेलिक सरफेस से क्या नहीं होता, एस्केप। तो पहला रूल आप ऐसा बोल सकते हो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, या आपको मैं बता रहा हूं कि जब किसी मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी होती है तो कभी भी कौन सा इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा बेटा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो किसी मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी होने पर, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड। तो जब किसी भी मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी होती है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी पर कौन सा इफेक्ट पॉसिबल नहीं होता बेटा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। It means for the phenomena of फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना के लिए इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कैसी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मोर। तो पहला रूल हो गया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना के लिए इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कैसी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मोर। तो पहला रूल हो गया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी पर कौन सा इफेक्ट पॉसिबल नहीं होता बेटा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा रूल मैं आपको बता रहा हूं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना में जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट होती है, ये फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करती है किस पर, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट की कैसी प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली। तो सेकंड रूल अपन लिख सकते हैं कि इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में the photoelectric current is directly proportional to intensity of incident light। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना में फोटोइलेक्ट्रिक करंट होती है वो किस पर डिपेंड करते हैं बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट की कैसी प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्ट।
तो थर्ड रूल अपन ये पढ़ रहे हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमिना में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, maximum kinetic energy of emitted electron does not depends upon the intensity of incident light। तो थर्ड रूल अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमिना में जो मेटेलिक सरफेस से इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कभी भी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते। जबकि चौथा रूल मैं आपको बता रहा हूं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमिना में इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के कैसी प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना का पहला रूल तो मैंने बताया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना के लिए मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या उससे क्या होनी चाहिए, मोर देन। सेकेंड रूल मैंने आपको बताया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना में जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट होती है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के कैसी प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली। थर्ड रूल आपको बता रहा हूं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना में जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो कभी भी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। और अगला रूल ये बता रहा हूं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना में इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की कैसी प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली। अगला रूल अपन डिस्कस कर रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल does not depends upon the intensity of incident light। कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो कभी भी किस पे डिपेंड नहीं करती बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बट द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो अगला रूल अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, द वैल्यू ऑफ stopping potential depends upon the frequency of incident light। The value of stopping potential depends upon the frequency of incident light, but the value of stopping potential never depends upon the intensity of incident light। अगला रूल मैं आपको बता रहा हूं, सुनना देखो। ये कोई मेटेलिक सरफेस है और ये मेटेलिक सरफेस में इलेक्ट्रॉन। इस मेटेलिक सरफेस पर मैं लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं और इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करने पर ये लाइट चाहे इस मेटेलिक सरफेस पर कितने ही टाइम तक क्यों ना इंसिडेंट किया जाए,
ये इलेक्ट्रॉन कभी भी इस मेटेलिक सरफेस से क्या नहीं होगा, एस्केप। लेकिन जैसे इस मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मोर देन होगी, तो जैसे ये लाइट इंसिडेंट होगी तो फोटोन अपनी एनर्जी किसको देगा, मेटेलिक सरफेस के इलेक्ट्रॉन। और जैसे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन होगी तो इलेक्ट्रॉन इस मेटेलिक सरफेस से क्या हो जाएगा, एस्केप। और इस पूरी प्रोसेस में मात्र कितना टाइम लगेगा बेटा, 10⁻⁻8 सेकेंड या 10⁻⁻9 सेकेंड। तो कहने का मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना में मेटेलिक सरफेस पे लाइट का इंसिडेंट होना और मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एस्केप होने में टाइम डिलेशन नहीं होता। पूरी प्रोसेस में केवल कितना टाइम लगता है बेटा, 10⁻⁻9 सेकेंड। तो इधर से जैसे लाइट इंसिडेंट होगा इमीडिएटली इस मेटेलिक सरफेस से किसका एस्केप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी होगी तो लाइट चाहे कितने टाइम तक क्यों ना इंसिडेंट किया जाए, मेटेलिक सरफेस से किसका इमिशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन। लेकिन इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या उससे मोर देन होगी, तो जैसे लाइट इंसिडेंट होगा इमीडिएटली इस मेटेलिक सरफेस से किसका एस्केप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इस पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा बेटा, 10⁻⁻9 सेकेंड। इट मीन्स कि किसी भी मेटेलिक सरफेस से लाइट का इंसिडेंट होना और मेटेलिक सरफेस से लाइट के इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने में क्या नहीं होता बेटा, टाइम डिलेशन। ये रूल्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला रूल मैंने ये बताया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या नहीं होनी चाहिए, लेस। दूसरा रूल मैंने बताया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना में जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट होती है वो किस पर डिपेंड करती है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और उसके कैसे प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली। थर्ड रूल मैंने आपको बताया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना में इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो कभी भी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। अगला रूल मैंने आपको बताया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना में जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और उसके कैसे प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली। अगला रूल मैंने बताया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कभी भी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। अगला रूल मैंने बताया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की कैसी प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली। और लास्ट रूल अपन ने ये डिस्कस किया था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना में मेटेलिक सरफेस पे लाइट के इंसिडेंट होने और मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने में क्या नहीं होता है, टाइम डिलेशन। लेकिन कंडीशन है कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या नहीं होनी चाहिए, लेस। अगर लेस फ्रीक्वेंसी होगी तो लाइट कितने टाइम तक क्यों ना इंसिडेंट किया जाए, मेटेलिक सरफेस से किसका इमिशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन। लेकिन इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के सेम या इससे मोर देन होगी, तो जैसे अपन लाइट इंसिडेंट करेंगे इमीडिएटली इस मेटेलिक सरफेस से किसका इजेक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा बेटा, 10⁻⁻9 सेकेंड। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ कंप्लीट होता है। कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जो अपन कल डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।